बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद नियाज़ .net की जानब से आपको खुशामदीद। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कोरल ड्रॉ की क्लास नंबर 47 पढ़ेंगे, एंगुलर डायमेंशन टूल। कोरल ड्रॉ X7 मेरे पास मौजूद है और इसी में हम डायमेंशन टूल के हवाले से पढ़ रहे थे। पहला टूल था पैरेलल डायमेंशन, पैरेलल अंदाज में किसी भी अंदाज में आप इसको डायमेंशन ले सकते हैं। सेकंड हॉरिजेंटल और वर्टिकल था, लंबाई या चौड़ाई में डायमेंशन लेने के लिए। अगला है एंगुलर डायमेंशन, यानी एंगल में, किसी एंगल में अगर हमने डायमेंशन लेनी हो तो क्या करेंगे। यहाँ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है और अब यहाँ से देखेंगे इसका हम लोग किस तरह एंगल पॉइंट से डायमेंशन ले सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ लगाया, दूसरा यहाँ तक, एंड देन जहाँ मुझे अपना एंगल वो करना है वहाँ मैं चला जाऊँगा एंड यहाँ पर आकर मैं इसको रिलीज़ कर देता हूँ। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पर आया मैं इसे रिलीज़ कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये आपको बता रहा है कि आपने कहाँ पे वो करना है। बिलफर्ज मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये जो है पॉइंट बनाए, यहाँ तक एंटर करता हूँ या ओके करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने इसका पॉइंट शो कर दिया। इसको बड़ा करने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ कर देता हूँ। ये देखिएगा, इसी तरह ये पॉइंट आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। और इसको लगाने के लिए मैं यहाँ पर वापस आता हूँ एंगुलर टूल की तरफ, एंगुलर डायमेंशन, यहाँ एक वो किया, इसके बाद यहाँ, फिर जहाँ मुझे वो करना है ये देखिएगा वहाँ तक मैं ले जाके कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो हुआ। स्केप का बटन प्रेस करके दोबारा से वो करेंगे, यहाँ पर आए, देन यहाँ, और अब यहाँ से माउस को रिलीज़ करके ये देखिएगा जिस जगह आपने पॉइंट करना है, जैसे मैंने यहाँ पॉइंट करना है, क्लिक कर दूंगा। अब ये बता रहा है कि आपने कहाँ पे वो बनाना है। मैंने यहाँ का बनाना है तो क्लिक कर दूंगा। ये देखिए आपके पास वहाँ पे आ गया कि इतना एंगुलर हिसाब से ये आपको वो क्रिएट करेगा। इसकी प्रॉपर्टी के हवाले से अगर हम बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है जैसे हमने पिछले उसमें बनाया था। यहाँ हम देख सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी जो ऑप्शन बार थी, डायमेंशन स्टाइल क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमेंशन का जो डायमेंशन वो था वो इसमें नहीं एक्टिव है, डीएक्टिवेट। यानी यहाँ पे ये आपको जो मिलीमीटर या सेंटीमीटर वगैरह जो हुआ करते हैं वो चीज़ें इसके अंदर आप देख सकते हैं वो अनएक्टिव है, वो आप नहीं लगा सकते। डेसिमल था इसके अंदर, फ्रैक्शनल था, वो एक्टिव नहीं है, इसके अंदर अनएक्टिव है। अगर हम यहाँ पर आके देखें तो डेसिमल पॉइंट हम लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, 1 हो 2 हो, जितने भी हो हम अपनी मर्ज़ी से इसको दे सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास, अब देखें इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ वो है, जैसे डिग्री है, रेडियन वगैरह जो है यूनिट्स के हिसाब से जो हम डिग्री में यूज़ करते हैं वो इन्होंने इसके अंदर ऐड करवा दिए जो कि पहले उसमें नहीं थे। इसी तरह अगला देखते हैं डिस्प्ले यूनिट। अगर आपको यूनिट नहीं चाहिए, यानी कि जो डिग्री वगैरह जो थी कितने एंगल पे या डिग्री पे है वो चीज़ आपको नहीं शो करवानी तो आप हटा सकते हैं। चेंज करना चाहें देखिए चेंज भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि आप इसमें से कौन सा लगाना चाहते हैं। तो मैं ये इसका सिंबल ही यूज़ कर लेता हूँ। इसी तरह आगे आते हैं तो वही ऑप्शन जो था शो लीडिंग ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो शो हो या ना हो। अगर आपको पॉइंट 1 से कम है तो वो पीछे ज़ीरो लगाए या ना लगाए। प्रीफिक यानी पहले क्या लगाना चाहिए इसको। अगर मैं यहाँ पे केजी यूज़ करूँ या सिंबल वगैरह या एंगल वगैरह के लिए मैं ए लगा लेता हूँ वैसे एग्जांपल, तो आप देखेंगे यहाँ पे देखें आपको एंगल दिखा रहा है। इसी तरह इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। सिर्फ अगर आखिर में मुझे चाहिए मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ पे मैं डिग्री लिख लेता हूँ एक मिसाल से, DAG में शॉर्ट फॉर्म वैसे को कर देता हूँ एंटर। ये देखिए आप लास्ट में इसका आ गया। तो इस तरह आप अपने यूनिट के हिसाब से अपने डायमेंशन में कुछ भी शो कर सकते हैं, वो इसके स्टार्टिंग में हो या एंड पॉइंट पे प्रीफिक्स में हो या सुफिक्स में हो, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और डायनामिक जो इसका डायमेंशनिंग है वो क्या है कि मतलब ऑटोमेटिक जो आप साइज़ वो करेंगे इसके हिसाब से जो है ये इसका ऑटो साइज़ कर देगा। यानी कि जो अपडेट है अगर इसको मैं छोटा बड़ा करूँगा ये ऑटोमेटिक इसके साथ अपडेट होता रहेगा जो हमारा डायमेंशन है। उसके बाद टेक्स्ट पोजीशन है। टेक्स्ट पोजीशन में वही तमाम चीज़ें जो मैंने आपको लास्ट टाइम कराई, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। इसी तरह हम आगे आते हैं तो आगे भी सेम वही चीज़ है जो लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी। इसी तरह हम हेयर लाइन की तरफ आते हैं, जो इसका लाइंस वगैरह का वो है, इसको हम बड़ा कर सकते हैं। देखें यहाँ पे आपको बिल्कुल अभी साफ नज़र आ रहा होगा। अब ये जो आपको ये नज़र आ रहा है ये जो है इस ऑब्जेक्ट का नहीं है बल्कि ये इस डायमेंशन जो हमने शो किया हुआ है ये इसका शो कर रहा है। अगर मैं इसको कम कर दूँ तो आप देखेंगे जैसे मैंने कम किया तो नीचे भी ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो ये इसका है बल्कि इसका नहीं है, ऑब्जेक्ट का नहीं होगा इसकी।
उसके बाद वही इसका एरो हेड वगैरह, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। स्टाइल आपको पसंद नहीं तो आप दूसरा स्टाइल लगा सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला साइज़ बहुत छोटा था इसलिए साफ नज़र नहीं आ रहा था, अब आप देख सकते हैं इसका साइज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर भी वही तमाम ऑप्शन है जो मैंने आपको लास्ट टाइम जो वीडियो में पढ़ाई थी, जो 46 45 है। तो इन वीडियो को देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको ये टूल भी बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। फिर भी अगर किसी किस्म को किसी बात में आपको कोई प्रॉब्लम हो या किसी टॉपिक में आपको इशू हो रहा हो तो आप मुझे वेबसाइट पे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहगेबान।